नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह आज की वीडियो में भी कुछ नई जानकारी देने के लिए मैं यहां पे इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ये लोन बोरोवर के लिए है। और लोन बोरोवर जब भी लोन ले लेता है और कुछ कारणवश वो अपना लोन पेड नहीं कर पाता, तो बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी उसके अगेंस्ट जो है लिटिगेशन करना चालू करती है। कुछ कई बार वो आर्बिट्रेशन केसेस कर लेती है, कोई बार वो सेक्शन 25 का केस करती है, 138 के केस करती है, अकॉर्डिंग टू उसके लोन के नेचर के हिसाब से। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन के ऊपर है। अब ये इसमें स्टोरी ऐसा है कि हमारा जो क्लाइंट है, अब यहाँ पे मैंने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है। और हमारे क्लाइंट ने लोन लिया, बट ये कुछ कारणवश अपना लोन यहाँ पे भर नहीं पाए। और ये इनके अगेंस्ट जो है ये आर्बिट्रेशन प्रक्रिया जो है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन के सामने ये जो आप दिख रहे हैं, ये ऑर्डर शीट है। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कैसे हमने बंद किया, लीगल नोटिस भेज के, किस तरीके से इनका जो इनलीगल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हमने यहाँ पे स्टॉप करवा दिया, ये यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये जो क्लाइंट है हमारे, इन्होंने शुरुआती से जितने भी नोटिस आए, उन सब नोटिसेस के जवाब जो है प्रॉपर तरीके से दिए। इस वजह से ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है दोस्तों, बंद हो गया। मतलब ये किस तरीके से बंद हुआ, अभी ये आप मैं आप यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑफ, ये जो आर्बिट्रेटर का नाम है, और ये आर्बिट्रेशन केस नंबर और रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया। और ये विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो ये मनी व्यू है, ये मनी व्यू से लोग जो लोन लिए हैं, ये आपकी भी आय से इस तरीके से नोटिस आते होंगे। और ये जो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का नाम हाइड कर दिया, ये रिस्पोंडेंट है, और ये जो मनी व्यू है ये क्लेमेंट है। तो ये ऑर्डर शीट में क्या लिखा है दोस्तों, देखो। तो claimant has applied for withdrawal of the present arbitration proceeding. Accordingly, the present arbitration proceeding are permitted to be withdrawn. In terms of Section 13(2)(a) of the Arbitration and Conciliation Act, arbitration proceeding are terminated. अब इसमें है क्या? इसमें ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही ये आर्बिट्रेटर ने क्या कर दी, बंद कर दी। अब क्यों बंद कर दी, ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊं। ये क्लेमेंट ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विड्रॉ करी, इसने कोई सेटलमेंट भी नहीं, हमारे क्लाइंट ने कोई पैसा नहीं भरा, कोई सेटलमेंट नहीं करा, पैसा अभी भी पेंडिंग है। बट हमारे जो लीगल नोटिस उनके पास गए, और ये आर्बिट्रेटर जो है डर के अपना जो है ये जो कंपनी है उसने अपना विड्रॉल जो है पिटिशन डाल दिया, और आर्बिट्रेटर ने भी ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या कर दी, बंद कर दी है। अब ये रिसेंट है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे तारीख आप दिख रहा हो, इसी महीने का तारीख है। ये ऑर्डर लेटेस्ट है। अब ये ऑर्डर क्यों आया, जो अभी यहाँ पे मैं आपको मैंने इस तरीके से उनको जो है दोस्तों रिप्लाई हमने भेजा था। अब मेरा रिप्लाई क्या था, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं और वो सेक्शन 21 का नोटिस भेजते हैं, तो उस 21 के नोटिस में भी हमने क्या किया था, आर्बिट्रेटर को अपॉइंटमेंट को ऑब्जेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन जब मैंने फिर से, मान लो सेक्शन 21 का नोटिस का ऑब्जेक्शन देने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया था, अपना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू ही रखा था। ये लोग स्टॉप ही नहीं कर देते। तो हमने फिर से एक ऑब्जेक्शन नोटिस भेजा। अब ये नोटिस मैं यहाँ पे पूरा पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ही मतलब ये ऑर्डर हुआ है दोस्तों, और जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप ये विजडम फाइनेंस का मैंने एड्रेस, ईमेल आईडी लिखा है, और सब्जेक्ट है यहाँ पे लीगल नोटिस रिस्टेनिंग ऑब्जेक्शन टू परपोर्टेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन आर्बिट्रेशन केस। हमने बोला कि ये यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट है आर्बिट्रेशन केस में। ये जो सब्जेक्ट हमने इसके अंदर लिखा, अब यहाँ पे शुरुआत से हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये क्या लिखा था हमने इस नोटिस में। अब यहाँ पे हमने ये लिखा, पहला यहाँ पे क्लॉज देख लीजिए, दैट माय क्लाइंट इज इन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर शीट डेटेड 30/4/2025 इशूड हरियाणा प्रॉपर्ली। ये जो आर्बिट्रेटर का नाम है, प्रॉपर्ली एक्टिंग एज अ सोल आर्बिट्रेटर इन ऑफर कंपेंसेशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एलिज्ड इनिशिएटेड बाय द विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अब ने ये बोला कि आपने जो आर्बिट्रेशन चालू किया, ऑलरेडी हमने जो
इसके ऊपर जो है हमने ऑब्जेक्शन दिया था, तो इसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया। 2 नंबर में हम ये बोल रहे हैं दैट माय क्लाइंट थ्रू हिज ईस्टवाइल काउंसिल एडवोकेट महेश डी पवार। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिप्लाई किया था मेरे क्लाइंट के बिहाफ में, हैड प्रीवियसली सर्व्ड अपॉन योर कंपनी अ डिटेल लीगल नोटिस ऑब्जेक्शन डेटेड, ये डेट को हमने ऑब्जेक्शन दिया था। Calculating comprehensive objection to vary, initiating a maintainability of any such arbitration proceeding, including but not limited to unilateral nature of the purported arbitration clause. The lack of valid arbitration agreement in proper service any section 21 notice and arbitrary imposition of seat of arbitration. Arbitrary imposition of seat of arbitration. The content of द सेड नोटिस, ये मैंने इस नोटिस में जो कंटेंट आर रिस्ट्रेन एंड शैल बी रीड एज पार्ट पार्सल ऑफ प्रेजेंट नोटिस। अब ये जो हमने इस नोटिस में जो 18/3/2025 के नोटिस में जो हमने उसमें कंटेंशन लिखे थे, उसमें बोला था कि प्रॉपर हमारा आर्बिट्रेशन आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, क्लॉज ही नहीं है। ऑलरेडी हमने प्रॉपर सेक्शन 21 का नोटिस आपने प्रॉपर तरीके से सर्विस भी नहीं किया है, ठीक है। और फिर भी आप ये क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन जो है आप कराते जा रहे हो। तो इसको जो है हमने ये इस तरीके से इस तारीख को जो है हमने ऑब्जेक्शन दिया था। दैट, अब देखिए 3 नंबर में नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सप्लिसिट एंड टाइमली ऑब्जेक्शन राइज्ड बाय माय क्लाइंट, हमने टाइमली ऑब्जेक्शन किया था, मतलब जो ड्यूरेशन में जो नोटिस में आपके दिया था 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो भी है, उसके अंदर ही हमने क्या कर दिया था, टाइमली ऑब्जेक्शन कर दिया था। योर कंपनी अपीयर टू हैव प्रोसीडेड विद द प्रोपोर्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर, फिर भी आपने अपॉइंटमेंट कर दिया सोल आर्बिट्रेटर का, हमने टाइमली ऑब्जेक्शन भी दिया था। माय क्लाइंट वॉलमेंट्री ऑब्जेक्टेड टू एंड चैलेंज द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ दिस, ये आर्बिट्रेटर का नाम, और एनी आर्बिट्रेटेड बाय योर कंपनी बाय एनी इंस्टीट्यूशन प्री सोल और एनी नॉमिनेटेड सोलिली बाय माय योर कंपनी विदाउट अ वैलिड इन्फॉर्म एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट की कोई कंसेंट ही नहीं ली गई, ठीक है। सच यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट इज फंडामेंटली कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, फेयरनेस के खिलाफ है। स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में जो नींव है आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट की, उसके खिलाफ है। इंटरप्रिटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो परकिन ईस्टमन आर्किटेक्ट्स, ये जो जजमेंट है हर नोटिस में मैं लिखता रहता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है इसको एक्सप्लेन भी किया है। ये जजमेंट जो बोलता है दोस्तों, एक शॉर्टकट में उसमें समझाता हूँ। ये जजमेंट ऐसा बोलता है कि जिस जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। तो ये जजमेंट ये कहता है दोस्तों, ये अपना क्या है, बैंक वाले एनबीएफसी कंपनी वाले अपने खुद ही आर्बिट्रेटर ये लोग चुनते हैं, क्योंकि इनको ही इंटरेस्ट होता है आउटकम में, मतलब इनको पैसे में, पैसा तो इनको चाहिए, आउटकम में तो इंटरेस्ट इन्हीं को है, तो ये खुद ही पार्टी इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेटर चुन लिया। That the assertion in the order sheet that the parties were indem on the choice of institution rule of procedure is categorically denied by my client. Any reference to institution rule within the standard form non-negotiable argument, where my client had no bargaining power, does not constitute valid and consider argument. Specific mechanism of arbitrator upon me specially divide my client his right and partially equally selection of process. हमारे client को जो arbitration होता है, उसमें आर्बिट्रेटर जो चुनने की प्रोसेस रहती है, वो उसमें इक्वालिटी होना चाहिए, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, यही ये क्लॉज बोलता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या बोलते हैं। आपने रिमेन्स इनहेरेंटली यूनिलैटरली इफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने इंस्टीट्यूशन भी चुना प्रीसोल, वो भी आपने यूनिलैटरली आपके खुद के मन से चुना हुआ है। That the order sheet relies on the arbitrator qualification of disclosure under the bar of the act, especially when the very process appointment fundamentally fluid and unilaterally impartially individual cannot cure illegality there the arbitration process। मतलब जो आर्बिट्रेटर चुना गया उसमें जो सेक्शन 12 है, उसका आपने कोई भी उसको ना फॉलो करते हुए जो है आपने आर्बिट्रेटर चुना है। That my client maintains that the purported arbitration agreement itself condition well and part of a contract rendering it unenforceable. Furthermore, that there
has been no valid invocation arbitration as per the section 21 एक्ट। मतलब जो आपने सेक्शन 21 की प्रॉपर जो है फॉलो ना करते हुए ये आर्बिट्रेशन जो है आपने चालू किया है, प्रोवाइडिंग माय क्लाइंट विथ अ फेयर एंड प्रायर अपॉर्चुनिटी एड्रेस द एलिजिड डिस्प्यूट और पार्टिसिपेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आर्बिट्रेटर टू मी। अब हमारे क्लाइंट को ना पूछते हुए, म्यूचुअली कंसेंट ना लेते हुए आपने ये जो ट्रिब्यूनल है वो खुद ही जो है आपने जो है सिलेक्ट किया है। बस इस पैरा का ये मतलब है। द 7 नंबर ये हमने लिखा दैट द डेजिग्नेशन ऑफ बेंगलुरु एज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आर्बिट्री एंड इज डेजिग्नेटेड कॉज अनड्यू हार्डशिप टू माय क्लाइंट। अब आप, मेरा क्लाइंट यहाँ रहता है पुणे में, आप बेंगलुरु का आर्बिट्रेटर चुन लिया, ये तो आपका जो है हमारे क्लाइंट कहाँ कैसे अटेंड कर पाएंगे, वहां पे बेंगलोर में कैसे जा पाएंगे, उसको तो आर्बिट्रेटर को हम पहचानते भी नहीं, कैसे उससे कम्युनिकेशन हम करेंगे। दैट माई क्लाइंट इंटेंड टू फॉर्मली चैलेंज द जुरिडिक्शन ऑफ द लंदन आर्बिट्रेटर। तो इसका जो जुरिडिक्शन है आर्बिट्रेटर का, यही हम से अंडर सेक्शन 16 में चैलेंज करते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑल द ऑब्जेक्शन इंक्लूडिंग द इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, इनप्रॉपर है। Arbitral tribunal notwithstanding in observation made in the order sheet dated 30/4/2025 which appear to interim order। मतलब इन्होंने इंटरिम ऑर्डर के लिए जा रहे थे, हमने इसको नोटिस ये भेज दिया था और फिर भी ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमने नोटिस, देखो ये दोस्तों इस तरीके से भेजा। अब इस नोटिस में हमने क्या प्रेयर किया, देखो प्रेयर क्या था, मांग क्या थी हमारी। Therefore, through this legal notice, you are hereby to once again called upon। once again हम इसमें हम ये बोल रहे हैं कि आप ये फॉलो करो। टू फॉरफिट एक्नोलॉज द फंडामेंटल ऑब्जेक्शन राइज्ड बाय माय क्लाइंट रिगार्डिंग द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर एंड द इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आप ये मानो, इसको आप फॉरफिट करो, जो है इसको आप जो है वापस ले लो, और टू इमीडिएटली विदड्रॉ द purported arbitration proceeding initiate against my client बीरिंग आर्बिट्रेशन केस आईडी एंड रेफरेंस नंबर ये है, आप ये इमीडिएटली विड्रॉ करो। ठीक है, ऐसा हमने इस नोटिस में बोला गया। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, टू कंफर्म इन राइटिंग विद 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस दैट द सेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हैव बीन विड्रॉ। आप हमें 7 दिन के अंदर बताओ कि आपने प्रोसीडिंग जो है दोस्तों बंद कर, जो आर्बिट्रेटर ने बंद कर दिया, ऐसा हमने रिटर्न में हमें भेजो। अल्टरनेटली नेटिवली एंड विदाउट प्रेजुडिस टू ऑल to above, to engage the meaningful dialogue with my client for an amicable resolution of any outstanding issue previously suggested in notice dated। हमने जो नोटिस डेटेड में 28/3/2025 को जो लिखा आपको, उस नोटिस का आप रेफरेंस लेके हमें जो है टाइम दे दीजिए। जो भी हमने हमारी मांग है वो आप वहाँ पे जो है हमारी करिए, हमें टाइम दे के हम उसको सेटलमेंट करने की जो है मांग रखी थी। द टेक द नोटिस that should you fail to comply with the requisition hearing within the stipulated period, my client shall be constrained to inter alia vigorously prove the judicial challenge before the learner arbiter under 16। मतलब हमने जो है लर्नर आर्बिट्रेटर को ही चैलेंज करने हैं। इफ नेसेसरी चैलेंज माय अवार्ड दे में पास्ट अंडर 34, हम सेक्शन 34 में भी जाएंगे एंड इनिशिएट सच सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज मे बी एडवाइज। हमने आपके अगेंस्ट जो है सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हम अगेंस्ट आपके कर देंगे। इस तरीके का गलत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आपने किया, एंटायरली एट योर रिस्क एंड कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब इसका जो भुगतान है आप कंपनी को भी करना है और आर्बिट्रेटर को भी करना है, ऐसा हमने इसमें लिखा। फॉर विच यू शैल सोलिली बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब आर्बिट्रेटर आप भी इसमें सोलिली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा हमने इस नोटिस में लिख दिया। अब यहाँ पे जो है मेरा स्टैम्प आ गया। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो नोटिस आपको पढ़ के दिखाया दोस्तों, ये मैंने उनको भेजा था। अब ये मेरा नोटिस उनको चला गया, और जैसे ये मेरा नोटिस मिल गया, आर्बिट्रेटर को समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना चाहिए, और उसने यही किया जो उसको करना चाहिए। उसने ये जो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ही बंद कर दिए। देखो यहाँ पे ऑर्डर शीट भी आपके सामने है दोस्तों। आप जब भी रिप्लाई भेजते हो, मैंने ऑलरेडी इस अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करने बनाने हैं, जो मैं ये प्रैक्टिकली वीडियो बताता हूँ। इस वीडियो को रेफरेंस लेते हुए
आप जो है दोस्तों आपकी वीडियो आपकी जो नोटिसेस में ये जो नए नए मैं आपको अपडेट देता हूँ इसमें कंटेंशन आपके नोटिस में आने चाहिए। तो ऐसे कंटेंशन अगर आपके नोटिस में आएंगे तो ही आपका जो है इनलीगल जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलता है ये जो है दोस्तों स्टॉप हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमने हमने भी सेम ऐसे ही नोटिस भेजे, हमने भी बहुत सारे प्रॉपर नोटिस हमने सेक्शन 21 के भेजे और भी भेजे, बट हमारे स्टॉप नहीं हुए। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, कुछ कंपनियां को समझ में आ जाती है हमारी गलती क्या है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है, बैंक ऐसी होती है, उनको समझ में आती है हमारी गलती, बट वो समझ के भी ना समझ बन जाते हैं। उनको ये पता रहता है कि ये जो अवार्ड हो जाता है तो इसको सेक्शन 34 में चैलेंज करने का तो जो हमारे लोन बोरावर है इनको तो राइट है। तो ऐसे हमारे इनलीगल अवार्ड को ये इन्होंने जाके चैलेंज करना चाहिए सेक्शन 34 में, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसे इनलीगल अवार्ड जो है एंट्री ऑर्डर जो है बनाते हैं और वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको इसको चैलेंज करना है। अब बहुत सारे लोगों के दोस्तों ऐसे आर्बिट्रेशन बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के आर्बिट्रेशन दोस्तों जो है चालू भी रहते हैं। बट आपको जो है प्रॉपरली आपका ऑब्जेक्शन कैसे तैयार करना है यही हम इस वीडियो में जो है दोस्तों हम सिखा रहे हैं। बाकी अगर चालू भी हुआ अवार्ड भी हुआ तो होगा तो कुछ नहीं दोस्तों, ये अवार्ड वैसे भी चैलेंज हो जाने वाले, रद्द होने वाले, सेट असाइड होने वाले हैं। और इसमें फाइनली होगा क्या, एक ही बात होगी, वो भी होगी सेटलमेंट। और आप जैसे सेटलमेंट करोगे, ये इन्होंने जितने भी आर्बिट्रेशन केसेस किए हैं, जितने भी सेक्शन 25 138 के केस किए हैं, ये सारे ये जो लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और ये समाप्त हो जाएंगे और आपका केस आपका जो भी लोन सेटल हो जाएगा, आप जो है टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आज मैंने आपको दिखाया कि आर्बिट्रेशन अगर आपका यूनिलैटरली चल रहा है तो उसको किस तरीके से बंद कर सकते हैं, टर्मिनेटेड कर सकते हैं और बाय सेंडिंग दिस टाइप लीगल नोटिसेस। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास ऐसे नोटिसेस आते हैं दोस्तों, आप जरूर रिप्लाई करिए। नोटिसेस के रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। रिप्लाई देना मतलब बैंक से हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा इंटेंशन दिखाते हैं, हम विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आते। और आप क्या करना है, हर नोटिस के जवाब आपको देते रहने। हर नोटिस मतलब जो सिमिलर नोटिस आते हैं तो फिर उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट डिफरेंट नोटिस सब्जेक्ट अगर डिफरेंट होंगे तो उस नोटिस के आपको रिप्लाई देने चाहिए और उसमें आपने टाइम जरूर मांगना चाहिए। जो भी है 3 महीने 6 महीने 12 महीने जो भी है आपके हिसाब से उसमें टाइम डालिए और जो है कंपनी को आप भेजते रहिए ताकि आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में ना आए और कंपनी आपके अगेंस्ट जो है केसेस ना चलाए। तो दोस्तों लोन की केसेस में आपको जितना भी लीगल हेल्प लगेगा हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। अगर आपको किसी को कोई और समस्या है, अलग कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछे। रीजनेबल क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के कमेंट में देता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी जिन जिन लोगों का मुझे मैसेज आता है तो उस पर भी मैं फ्री में रिप्लाई करता हूँ। कोई कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह नहीं मांगता दोस्तों रिप्लाई, बस मेरा एक ही फीस होता है रिप्लाई, मतलब नोटिस का रिप्लाई अगर आप मेरे से कराते हो तो फिर वहाँ पे मैं आपसे छोटा फीस लेता हूँ। बस आपको कंसल्टेशन चाहिए मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा। मुझे कॉल मत डायरेक्टली करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं टाइम दूंगा, आपसे फ्री में बात करूंगा। कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए कॉल बुकिंग हमारे पास नहीं है दोस्तों। आप मुझे 9552008200 मेरे डिस्क्रिप्शन में भी हर एक वीडियो के मेरा नंबर है। बट पहले मुझे कॉल ना करना दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप करना। और व्हाट्सएप करने के बाद मैं मेरे टाइम के हिसाब से आपको कॉल करने के लिए बोलूंगा, आपसे जरूर बात करूंगा दोस्तों। ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी से मैंने बात नहीं किया, सबको बात करता हूँ, सबको गाइड करता हूँ फ्री में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।